बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 2-3 दिन से आपके साथ व्लॉग नहीं कर सका। उसकी वजह जो सेहत है वो थोड़ी सी नासाज हुई थी और अब कुछ बेहतरी अभी भी उसके साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलें, आज 2 ख़बरें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। और यूँ महसूस होता है कि पूरा सिस्टम जो है वो लेट गया है। अब नवाज शरीफ को जो है वो लॉन्च करने का उन्होंने पूरा मंसूबा बना लिया है। और अब जो अ, उनकी ज़मानतें हैं वो धड़ाधड़ जो है ना वो शुरू हो गई हैं मिलनी। क्या दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में ये यहाँ लाकर सिर्फ नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया जाएगा या फिर वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ये एक सवाल है। इस सवाल के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है, वो आपके साथ आगे हमने शेयर करनी है। और यहाँ पर ख़बर ये भी है कि कल तोशाखाना के इस रेफरेंस में जो है वो नवाज शरीफ के जो वारंट थे, दायमी वारंट थे, जिनको मुअत्तल कर दिया गया था 24 अक्टूबर तक, यानी उन्हें आने का रास्ता हमवार हुआ। कल ही वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद दूसरी बड़ी जो खबर है, अभी कुछ देर पहले जब मैं बुलेटिन में बैठा हुआ था तो वो खबर आई है कि खबर इस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया गया, वरना उन्हें जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार करने का जो था वो आईनी और कानूनी तरीका था। उसके लिए हिफाजती ज़मानत दायर की, आज ही जमानतें, आज ही समातें और आज ही सब कुछ। ये वो बात चीज़ें 2-3 आपके साथ डिस्कस करनी है। ये खबरें तो आप तक पहुंचती रहती हैं, हमने बात करनी है कि इसके पीछे क्या जो कहानी है वो कहानी क्या है, असल मकासद क्या है, कौन सी ताकतें जो लाना चाहती हैं, किस तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, किस तरह एक जमात को जो है वो रेज करना चाहती हैं। और अब तो मौलाना फजल रहमान साहब भी बोल पड़े हैं। बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे साथ जुड़े रहेगा। लेकिन उससे पहले हमने बात करनी है गजा में इसराइली बमबारी की, वहशियाना बर्बरियत की। वो आप तक हम हर वीडियो को अपने उन सवालों की तरफ बढ़ने से पहले, अपने तजिए की तरफ बढ़ने से पहले आप तक अपडेट जो है वो पहुंचाने का हमने फैसला किया कि हर वीडियो के अंदर वो आप तक पहुंचाएंगे। तो हालात बड़े भयानक किस्म के हैं, बहुत ही बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। एक बड़ी खबर जो कल तक आप तक पहुंची हुई है कि 500 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, फ़लस्तीनी जो हैं। एक हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो बमबारी की गई, जिसके अंदर ज़ख्मी बच्चे, ख़वातीन, जिसमें 64% जो है बच्चे और ख़वातीन की तादाद बताई जाती है। और पहले वो तमाम गठजोड़, यहूदी गठजोड़ था जिसमें अमेरिकन है मौजूद हैं, उसके ऊपर हम बताएंगे कि अमेरिका इसको क्यों करता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे अमेरिका को चलाता ही बेसिकली यहूदी एक पूरा जो ग्रोह है। और उसकी कांग्रेस के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें, इसके सेनेट में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम बातें आपके साथ एक वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। आलमी बरादरी जो है वो भी खामोश तमाशे की तरह बैठी हुई है। कुछ लोगों के, उनके एक बात अच्छी है कि लोग जो हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो चाहे यहूदी मसलक से ताल्लुक़ क्यों ना रखा हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं। एक छोटी सी अच्छी खबर है कि मिस्र की तरफ से रफ़ा क्रॉसिंग जो है उसको खोल दिया गया है। सलामती काउंसिल बेबस वही जो है उनकी आलाकारी का किरदार अदा करती हुई दिखाई देती है। तो अब तक जो है वो कुल मिला के जो है वो तकरीबन 4000 से तजावज़ कर गई फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और जो इसराइली हैं वो भी 1400 से तजावज़ कर गई उनकी जो तादाद है, वो भी हलाक हुए हैं। जो फ़लस्तीनी हैं उन 11,000 से प्लस जो हैं वो उनकी तादाद बताई जा रही है जो ज़ख्मी हुए हैं। बड़ी बुरे हालात हैं वहाँ पे। खुराक की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, बिजली, अंधेरा, तमाम कुछ। एक वो शायद वो जंगल के दौर से भी बदतरीन उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिसके ऊपर तमाम 57 ममालिक और जिनकी सेंटर में ये इसराइल मौजूद है और वो वहाँ पर बदमाशी पे उतरा हुआ है। तो ये एक तमाचा है उम्मत मुस्लिमा के मुंह के ऊपर भी कि क्या है, अब आपकी इतनी औकात है कि वो आपकी कुछ बात मानता भी नहीं है। एक अच्छा शगुन है कि जो इस्लामी तंजीम के ममालिक हैं उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात जो है वो उसको मुलतवी कर दिया था। कि जब ये आपको बताते चलूँ कि वीटो कर दिया है, तुर्किया ने एक करारदाद पेश की थी वहाँ पे सलामती काउंसिल के अंदर कि वो फिर एक मरतबा अमन में की राह में रुकावट अमेरिका बना है। उधर से देखें क्या ड्रामा है, कितने हज़ार डॉलर, लाख डॉलर का जो है वो इमदादी
सामान का भी ऐलान किया और दूसरी तरफ से वहाँ पे उनको वहशत फैलाने के लिए, उनको इस कर्ब में रखने के लिए जो है वो दूसरी तरफ ये भी चलाया हुआ। लंबी बात होती जा रही है। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब बढ़ते हैं नवाज शरीफ साहब की जो आमद है, ताख़ीर का शिकार हुई है। दुबई से अभी तक वो दुबई की तरफ रवाना नहीं हुए, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। उससे पहले तमाम मैदान जो है वो बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। और उसकी कल एक तोशाखाना केस के अंदर जो है रेफरेंस के जो है उसकी नैब ने जो है 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी है। लोग कह रहे थे कि मैं बताता चलूं कि जब नैब तरमीम को कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये एक बड़ा, मैं उस वक्त भी कहता था कि इसके अंदर कुछ खेल और भी है, चाल और भी है। हम कह रहे थे कि ये डराने के लिए इन जमातों को, नवाज शरीफ लोगों को, फलां 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 नहीं, वो इसलिए भी मुख्तलिफ कुव्वतों ने ये तमाम खेल खेला था कि आने वाले वक्त में उनको इस्तेमाल करना है सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी, जो हमेशा से होता हुआ है। और नैब तो अब खुली सी बात है कि वो तो कठपुतली है और वो जो आने वाले वक्त में उनसे करवाया जाता है वो कर देते हैं। अपना भी बोया हुआ बीच है इनका। सियासी जमातों के पास बहुत मौका था 2008 से मुशर्रफ के जाने के बाद को नैब के अंदर या तो इस इदारे को ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने खुद से भी ये इदारा, इसकी बुनियाद इसकी खुद से रखी सियासी इंजीनियरिंग के लिए। सियासी जमातों ने फिर उसको नैब तक वो मुंतकिल कैसा हो, वो सारी एक स्टोरी का पता है हमको। लेकिन अब क्या हुआ कि वो अब ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो भी उनको हिफाजती जमानत मिल गई है। अब जमानतों का एक जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। तमाम की तमाम जो मशीनरी है वो इस्तेमाल हो रही है 21 अक्टूबर में आने के लिए। मुझे महसूस होता है कि अगर इसी तरह के फैसले आते रहे जो कल और आज फैसला हुआ है, तो हो सकता है कि उनको वैसे क्लियर करके मैदान में उतारा जाए। लेकिन बात यह है कि जिस काम के लिए किया जा रहा है, क्या वो पूरा हो पाएगा मिशन, वो दिखाई नहीं देता। वो हर जी शऊर शख्स जो है, और अब तो हर शख्स ये कहता है कि नहीं, बहुत जुल्म किया हमारे साथ इन लोगों ने, अब नहीं। और जिस वोटर को वो, जिससे वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं, वो उनसे जान छूटने वाली नहीं है। उसके हक में लोगों की मजीद जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये किसी भी लीडर को दबाने की कोशिश में उसको लीडर बना देते हैं। फिर जब वो लीडर इनसे काबू नहीं आता तो फिर उसको, आपको पता है कि अवामी अमंगों को जो तर्जुमान बनने की कोशिश करता है तो फिर वो उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। तो अब ये 2 ज़मानतें हो चुकी हैं, और लेकिन वो माशाल्लाह इतने तगड़े हैं इस हवाले से। मैं आपके पिछले व्लॉग में कहा था कि जब तक उनको 2% भी 1% भी खदशा हुआ कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो तब तक वो वहाँ से रवाना नहीं होंगे। वो खाना काबा में बैठे हुए हैं, उधर बैठे दुआएं भी करेंगे। तो अभी तक वो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके पीछे है। तो उसको लॉन्च करने का दोबारा से जो है प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल मनसूबा जारी है और पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। पूरा सिस्टम जो है वो लेट गया है। ये सिस्टम 75 साल से क्या खिलवाड़ करता आ रहा है। मुझे एज ए शहरी, एक सिटीज़न मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तजिया निगार बन के नहीं बात कर रहा, मैं एक सहाफ़ी बन के बात नहीं कर रहा, एक सिटीज़न बन के बात कर रहा हूँ कि 75 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है वो हम सब ने देख रहे हैं। और उसका अभी तक लोग कहते बदला है, कुछ नहीं बदला। चालें बदली हैं, जाल बदला है, चेहरे बदले हैं, लेकिन सभी कुछ इस कौम के साथ वही कुछ हो रहा है जो 75 सालों से हो रहा है। बात है अब 2 जमानतों में उसको मिल गई हैं। अब उसको अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जाए तो मुझे लग रहा है कि अब ग्राउंड बिल्कुल साफ किया जाएगा। और मैं बात जो आपको अंदर की करने वाला था वो ये है कि अब ये है, मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे भी हाथ कर जाएंगी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि नून लीग के अंदर जान नहीं रही। उसको टक्कर देने के लिए जिस जमात का वोट ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसको जान देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको खुला रखेंगे, लेकिन उसकी केसेस में क्लियर नहीं करेंगे। ज़मानतें तो मिलती रहेंगी, क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो चार्ज हो गया तो कुछ बन सकता है उसकी वजह से। और उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करने के बाद कहा जाएगा कि आपके भाई तो जी आप नाहिल ही हैं, अभी आप पर केसेस हैं, लिहाजा वजारत उज़्मा जो है वो शहबाज शरीफ को मिलनी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सूट ही वो बंदा करता है। और ये पिछली जो 16 माह का उन्होंने ये जो रजीम चेंज का, उसमें वही इसके सबसे बड़े जो बेनिफिशरी हैं वो नून लीग ही है, और नून लीग के कप्तान शहबाज शरीफ उन्होंने कबूल किया था। तो अब ये महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे ज़रूर, लेकिन एक बार फिर इस्तेमाल होंगे
और इस्तेमाल होने के बाद शायद उनका चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है वो पूरा ना हो सके। आप इस नज़रिए से किस हद तक जो है वो मुत्तफ़िक हैं, और आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के सेक्शन में जाकर वहाँ पे अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई सरकारी जलसा या कोई फंक्शन करवाया जा रहा है, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तमाम स्टेज भी सज गए हैं, वहाँ पे इनक्लेव बना दिए गए हैं। अब हर एमपी एमएनए पर नज़र रखी जाएगी, उसको पूरा 5500 सीट्स लगाई गई हैं एक एक एमपीए के लिए, और जो इनक्लेव बनाया गया है टिकट होल्डर्स के लिए, तो वहाँ पे देखा जाएगा किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने होंडा जो हैं एक इनक्लेव से निकलते हैं। ये सवाल है हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे मीनार पाकिस्तान के हवाले से, पहुँचे वहाँ पे जलसा गाह की क्या पोजीशन है, और दूसरा उसके साथ साथ जो है क्या जो अपडेट होने जा रही है, अंदर की खबरें क्या हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और तज़ियों तबसरों के साथ हम भी आपके साथ रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।